हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीम एसटीएससी राजस्थान में। सो फ्रेंड्स, क्रैश कोर्स के इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट में हॉर्नबिल जो हमारी बुक है क्लास 11 की, उसके प्रोज सेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। लेट अस स्टार्ट गाइस। इंग्लिश के क्वेश्चंस आंसर याद करने की शॉर्ट ट्रिक यही है। आपका तरीका ये होना चाहिए, पहले आप जो आपका लेसन है, चैप्टर है और जो भी स्टोरी है उसको हिंदी में पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़िए, फिर आंसर्स को भी हिंदी में पढ़िए, फिर उसके बाद उसकी इंग्लिश को आपको याद करना है। इस प्रकार आप अगर याद करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो पहली आपकी स्टोरी कह लीजिए इसको, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह की ये रचना है। इस स्टोरी के राइटर खुशवंत सिंह हैं। मेंशन 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. लेखक की दादी माँ के परेशान हो जाने के 3 कारण बताइए जब लेखक शहर के स्कूल में जाने लगा। इसमें परीक्षा में ज़रूरी नहीं है कि आपसे 3 ही पूछे, 3 की जगह सम भी लिखा हुआ आ सकता है, इसलिए एज इट इज़ आप याद न करें, क्योंकि शब्दों का हेरफेर भी हो सकता है, प्रश्न को घुमाकर भी दिया जा सकता है। जैसे कुछ कारणों को बताइए और यहाँ पर है 3 कारणों को बताइए। अगला प्रश्न है मेंशन 3 वेज, इसी में ही 3 वेज है तो इसको आपको सभी तरीकों से याद करना है। मेंशन 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। वे 3 तरीके बताइए जिनसे लेखक की दादी माँ लेखक के बड़े हो जाने पर अपना समय गुजारती थी। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। उस स्थिति का वर्णन कीजिए जब गौरैयाओं ने लेखक की दादी माँ की मृत्यु पर अपना दुख जताया। क्वेश्चन नंबर 4, the author's grandmother was a religious person, strong in character. Would you agree? If yes, what are the way in which we came to know this? क्या आप सहमत हैं कि लेखक की दादी माँ एक कठोर यानी दृढ़ चरित्र की महिला थी या धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी? अगर आप एग्री हैं, इससे संतुष्ट हैं इस बात से, तो किन तरीकों से हम इन बात को स्पष्ट कर सकते हैं या जान सकते हैं? इसमें आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में पहला क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दोनों का लगभग सेम ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द राइटर्स ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लुक। लेखक की दादी माँ और दादाजी कैसे दिखते थे? इसमें उनका जो चरित्र चित्रण है वो आपको 2 या 3 लाइनों में दर्शाना है, जो आपको अपनी गाइड में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, एडिशनल क्वेश्चंस में भी। What was the turning point in the relationship between the writer and his grandmother? लेखक और लेखक की दादी माँ के बीच रिश्ते में क्या महत्वपूर्ण मोड़ आया? ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटा प्रश्न है, हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर टाइम वही लिविंग इन विलेज। लेखक की दादी माँ अपना समय गांव में कैसे गुजारती थी? वह अपना समय किस प्रकार व्यतीत करती थी? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये लिखी हुई है, इनके राइटर है गार्डन कुक एंड एलन ईस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द
वॉयेजर्स ऑन 4 and 5 जनवरी की 4 एवं 5 जनवरी को जहाज के यात्रियों की मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर? कि खतरे से सामना होने की स्थिति में बड़ों एवं बच्चों की प्रतिक्रिया में आपने क्या अंतर देखा? हाउ डिड द चिल्ड्रन बिहेव ड्यूरिंग द डिजास्टर? बच्चों ने विनाश के दौरान कैसा व्यवहार किया या उनका व्यवहार विनाश के दौरान कैसा था? व्हाट डिड द जॉन टेल हिज फादर? जॉन ने अपने पिता से क्या कहा? जॉन ने अपने पिता से कहा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हो सकें। यही इस स्टोरी का टाइटल भी है। 5th क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच hazardous experience when we are face to face with death? हम ऐसे खतरनाक अनुभवों जब हम मृत्यु के समक्ष होते हैं से हम क्या शिक्षाएं ग्रहण करते हैं? अगला प्रश्न है, वाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचर्स एक्सपीडिशंस in spite of the risk involved? कि आपके अनुसार लोग ऐसे साहसिक अभियानों पर खतरों के बावजूद भी क्यों जाते हैं? अगला क्वेश्चन है, ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ द बोट। इसमें आपको जो बोट की विशेषताएं लिखनी है कि बोट का नाम वेव वॉकर था, लकड़ी से बनी थी, यह 23 मीटर लंबी व 30 टन वजनी थी। ये इसका कैरेक्टर स्केच है। इसको आपको इंग्लिश में लिखना है, न कि हिंदी में। डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस, A.R. विलियम्स की ये राइट की हुई स्टोरी है। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग, जो भी तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं उनके कारण बताइए। किंग Tut's body has been subjected to repeated scrutiny, कि राजा टट के शव का बार बार परीक्षण किया गया है। इसका कारण क्या है? Tut's body was buried along with gilded treasures, यानी टट के शरीर को स्वर्णिम खजाने के साथ क्यों दफनाया गया? द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम तुतनखातेन टू तुतनखामुन, यानी कि किशोर राजा ने अपना नाम तुतनखातेन से बदलकर तुतनखामुन क्यों रख लिया? गिव आंसर्स of these questions. What were the results of CT scan? CT scan के क्या परिणाम निकले? Explain the statement. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life. कि इस व्यक्ति जो ये लाइन है इसको स्पष्ट करना है। राजा टट उन प्रथम मम्मियों में एक है जिन्हें पहले स्कैन किया गया है, मौत में जैसे जीवन में। Who was टट? चौथा प्रश्न है, When was Tut's tomb discovered and by whom? टट की कब्र को कब खोजा गया तथा किसके द्वारा खोजा गया? What mystery surrounded टट? टट के बारे में रहस्य क्या था? राइट ब्रीफली ऑन द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट के बारे में संक्षेप में लिखिए।
The Ailing Planet, The Green Movement's Role। नानी पालखीवाला द्वारा ये लिखा गया निबंध है कि बीमार ग्रह पृथ्वी हरित आंदोलन की भूमिका। What does the notice the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई? कि लुसाका जाम्बिया के एक चिड़ियाघर के पिंजरे के बाहर लगे नोटिस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लेटेड? यानी पृथ्वी के मुख्य जैविक तत्वों की समाप्ति किस प्रकार हो रही है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द ऑथर ओवर दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन is one of the strongest factors distorting the future of human society? यानी कि लेखक का ऐसा मत क्यों है कि दुनिया की आबादी में वृद्धि उन प्रबलतम कारणों में से एक है जो मानव समाज यानी ह्यूमन सोसाइटी के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, What change of attitude has the green movement brought about? हरित आंदोलन ने दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन किया? What are the principal biological systems of the earth? How are they useful to us? पृथ्वी के मुख्य जैविक तत्व कौन कौन से हैं और वे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज हैपनिंग टू फॉरेस्ट? यानी जंगलों के साथ क्या हो रहा है? व्हाट इज द रिजल्ट्स ऑफ द इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स? मुख्य जैविक तत्वों की बढ़ती हुई मांग का क्या परिणाम हुआ है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? व्हेन डिड दिस कंसेप्ट बिकम पॉपुलर? बनाए रखे जा सकने वाले विकास अर्थात धारणीय विकास से क्या तात्पर्य है? यह अवधारणा कब लोकप्रिय हुई? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? भारत में वनों की स्थिति क्या है? यानी भारत में वनों की कितनी कमी आई है जंगलों की और किस एकड़ प्रतिवर्ष की दर से भारत जंगलों को खोता जा रहा है? दी ब्राउनिंग वर्जन टेरेंस रेटिजेन के द्वारा राइट की हुई ये कहानी है, एक अंश है। कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टेप्लो टुवर्ड्स क्रोकर हैरिस। टेप्लो द्वारा क्रोकर हैरिस के प्रति प्रदर्शित दृष्टिकोण पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रोकर हैरिस फ्रॉम द प्ले? इस नाटक से आप क्रोकर हैरिस के बारे में क्या राय बनाते हैं? हु इज टेप्लो? इन विच क्लास डज ही स्टडी? टेप्लो कौन है? वह किस कक्षा में पढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मिस्टर क्रोकर से व्हेन टेप्लो आस्क हिम अबाउट हिज एग्जामिनेशन रिजल्ट? जब टेप्लो मिस्टर क्रोकर से अपने परीक्षा परिणाम के बारे में पूछता है तो क्रोकर क्या उत्तर देता है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द ग्रीक प्ले एगामेमनॉन? यानी कि एगामेमनॉन की क्या कहानी है जो एक यूनानी नाटक के रूप में इस अंश में प्रदर्शित है? क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक टेप्लो हेट्स मिस्टर क्रोकर हैरिस? क्या आप ये सोचते हैं कि टेप्लो मिस्टर क्रोकर हैरिस से नफरत करता है? सो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1.1 ऑफ इंग्लिश कंपलसरी क्रैश कोर्स ऑफ क्लास 11। अगला पार्ट 1.2 जल्दी ही आएगा, वो पोइम्स से संबंधित होगा।
अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट पिन भी है। कमेंट बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, भूगोल का क्रैश कोर्स करवा दिया है, जिसकी वीडियो भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी को हैव ए नाइस डे। बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।